हरियाणा में इन दिनों आदमपुर विधानसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। आदमपुर से वर्तमान में कुलदीप बिश्नोई विधायक हैं। 10 जून को हुए राज्यसभा सीट के मतदान में कुलदीप ने कांग्रेस की बजाय आजाद प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान किया। उसके अगले दिन 11 जून को कांग्रेस हाईकमान ने कुलदीप को कांग्रेस के सभी पदों से निष्कासित कर दिया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कुलदीप जल्द ही भाजपा में जा सकते हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और आदमपुर में उपचुनाव हो सकता है। वैसे आदमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 दशक से अधिक समय से भजनाल परिवार का दबदबा रहा है। आदमपुर विधानसभा सीट से 1967 से लेकर 2019 तक 13 सामान्य जबकि 3 उपचुनाव हुए हैं। आदमपुर विधानसभा सीट के अब तक के सियासी सफर में 16 चुनाव में 15 बार भजनलाल परिवार को जीत मिली। यह अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड भी है। साल 1967 के विधानसभा चुनाव में एच सिंह आदमपुर से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने आजाद उम्मीदवार आर सिंह को महज 251 वोटों के अंतर से पराजित किया। जीत के सबसे कम अंतर का यह रिकॉर्ड आदमपुर सीट पर आज भी बरकरार है। रोचक पहलू यह है कि 5 दशकों से यहाँ पर लगातार 15 चुनाव जीतकर इतिहास रच चुका है। 1967 से लेकर 2019 तक कुल 12 सामान्य और 3 उपचुनाव हुए। एक ही परिवार से 15 विधायक एक सीट से बने। यही नहीं, आदमपुर से भजनलाल खुद 9 बार विधायक रहे। एक बार उनकी पत्नी जसमा देवी विधायक चुनी गई। 4 बार कुलदीप बिश्नोई विधायक बने। एक बार रेणुका बिश्नोई भी विधायक निर्वाचित हुई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक सीट पर पहले पिता और मां विधायक बने, उसके बाद बेटा और उनकी पुत्र वधू भी विधायक चुने गए। आदमपुर यूं ही भजनलाल परिवार से इतना लगाव नहीं करता है। इसके कई कारण हैं। चौधरी भजनलाल 1979 से लेकर 1982, फिर 1982 से लेकर 1986 और 1991 से लेकर 1996 तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भजनलाल ने पूरे हरियाणा का कायाकल्प किया। उन्हीं के शासनकाल में हिसार संसदीय क्षेत्र और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ। सड़कों का जाल बिछा, नहरों का निर्माण करवाया गया, गांव-गांव में चौपालें बनाई गई, स्कूल खोले गए, बड़े शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। आज भी यह सिलसिला जारी है। यह भी एक रोचक पहलू है कि आदमपुर सीट से ही भजनलाल के 3 सदस्यों ने अपने अपने सियासी सफर का आगाज भी किया। साल 1968 में पहली बार चौधरी भजनलाल विधायक बने। इसके बाद वे 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, 2000, 2005 और 2008 के उपचुनाव में भी विधायक निर्वाचित हुए। साल 1987 में लोकदल की लहर के बीच चौधरी भजनलाल की पत्नी जसमा देवी पहली बार आदमपुर से विधायक बनने में सफल हुई। साल 1998 के उपचुनाव के जरिए कुलदीप बिश्नोई भी पहली बार विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद कुलदीप 2009, 2014 और 2019 में भी आदमपुर सीट से विधायक चुने गए। इसी तरह से 2011 में हुए उपचुनाव के जरिए रेणुका बिश्नोई ने सियासत में एंट्री कर दी और वो भी पहली बार विधायिका चुनी गई। चुनाव दर चुनाव अगर नजर डालें तो 1967 के पहले चुनाव में कांग्रेस के एच सिंह ने 16,955 वोट हासिल करते हुए 251 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करी। आदमपुर के पहले 4 चुनावों में आजाद उम्मीदवार ही मुकाबले में रहे। 1968 के विधानसभा चुनाव में चौधरी भजनलाल ने 23,723 वोट हासिल करते हुए आजाद उम्मीदवार बलराज सिंह को 10,044 वोटों के अंतर से पराजित किया। 1972 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल ने भजनलाल के सामने आजाद उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी। कांग्रेस से उम्मीदवार भजनलाल ने 28,928 वोट लेते हुए चौधरी देवीलाल को 10,961 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। 1977 का चुनाव जीतकर भजनलाल ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा दी। 1977 के चुनाव में भजनलाल को 33,193 वोट मिले। उन्होंने आजाद उम्मीदवार मोहर सिंह को 20,803 वोटों के अंतर से हराया। इसी प्रकार से 1982 में चौधरी भजनलाल ने 42,227 वोट लेते हुए लोकदल के नरेंद्र सागवान को 24,712 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। 1987 में लोकदल की लहर के बीच चौधरी भजनलाल की पत्नी जसमा देवी ने सक्रिय सियासत में कदम रखा। जसमा देवी ने 41,152 वोट लेते हुए धर्मपाल सिंह को 9272 मतों के अंतर से हराया, जबकि साल 1991 के उपचुनाव में भजनलाल ने जनता पार्टी के हरि सिंह को 31,596 मतों के अंतर से पराजित किया और वे 5वीं बार विधानसभा में पहुंचे।
1996 के विधानसभा चुनाव में भजनलाल ने हरियाणा विकास पार्टी के सुरेंद्र सिंह को करीब 20,007 वोटों के अंतर से हरा दिया। इसी प्रकार से साल 2000 के चुनाव में चौधरी भजनलाल ने 63,174 वोट लेते हुए भाजपा के प्रोफेसर गणेशी लाल को 46,057 मतों के अंतर से पराजित किया। साल 2005 में भजनलाल ने रिकॉर्ड 71,081 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और वे 8वीं बार विधायक बने। साल 2009 में कुलदीप बिश्नोई ने हजका की सीट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के जयप्रकाश को 6,015 वोटों से पराजित कर दिया। 2014 में कुलदीप बिश्नोई ने हजका की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए इनेलो के कुलदीप सिंह को 17,249 मतों से पराजित कर दिया। इसी प्रकार से 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 63,693 वोट लेते हुए भाजपा की सोनाली फोगाट को 29,471 वोटों से हरा दिया। आदमपुर में 3 उपचुनाव भी हुए। साल 1998 के उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई पहली बार विधायक बने। इसी तरह से साल 2008 में हुए उपचुनाव में चौधरी भजनलाल को जीत मिली, तो साल 2011 के उपचुनाव में रेणुका बिश्नोई पहली बार विधानसभा में पहुंची।